हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रेशियो के मेरे भाई ऐसे ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। वो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एसएससी की सभी परीक्षाओं में, जैसे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, जीडी और एमटीएस तक में भी पूछे गए हैं सवाल हैं। तो मेरे भाई बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपको एकदम बेसिक से यानी कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा, प्लस ट्रिक की सहायता से भी आपको यहाँ समझाऊंगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, आप देख सकते हो मेरे भाई 2020 में आया हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला है कि तीन धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 4, 5, 7 है। और उनके जो वर्गों का योग है वो कितना है, 15,210 है। तो उन तीनों संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। तो बताइएगा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इनको रेशियो से बाहर लो। तो जब रेशियो से बाहर लेते हैं तो कोई एक वेरिएबल आ जाता है। जैसे कि अगर मैं इनको रेशियो से अगर मैं बाहर लेता हूँ तीनों को, तो पहले मेरा क्या हो जाएगा, और इनका स्क्वायर भी करना है क्योंकि आपसे क्या बोला है, वर्गों का आपको योग दिया गया है। तो पहले का अगर आप वर्ग करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, पहली आप संख्या मान लो 4x, दूसरी आपकी कितनी हो जाएगी 5x, तीसरी कितनी हो जाएगी 7x। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनका वर्ग करना है क्योंकि वर्गों का योग ही तो आपको दिया है। जब आप इनका वर्ग करेंगे तो ये 16x² हो जाएगा, ये आपका 25x² हो जाएगा, ये आपका 49x² हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया। इतना आने के बाद में अब आपको करना क्या है, अब आपको इनको ऐड करना है क्योंकि आप क्या दिया है, ये योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, योग। ठीक है, और जब योग दिया हुआ है तो कैसे करते हैं देखिएगा। जब आप इनको जोड़ोगे, इनको जब आप जोड़ोगे कितने हो गए आपके, 41 हो गए। और 41 में जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। यानी 90x² की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 15,210 है। इसको आप सॉल्व करो तो ध्यान से देखो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब आप 9 से इसको काट दो। 9 से जब आप इसको काटोगे तो 9 कम 9 आ जाएगा, कितने 6 रह जाएंगे। 9 6 कितने होंगे आपके यहाँ, 9 6 54, और ये 9 9 81। यानी x² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 169 आपकी आ गई। स्क्वायर हटाऊंगा तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, और रूट से जब ये वैल्यू बाहर आएगी तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 13 हो जाएगी। सर आप कह रहे होंगे इतने बेसिक से क्यों करा रहे हैं। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको गणित में वर्ग तक नहीं आता। ठीक है, फिर भी क्या है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू 13 आ गई। अब आपसे कहा क्या है कि इन तीनों संख्याओं का आपको योग बताना है। तो आपको इनको डायरेक्ट आप ऐड कर लो। कितने हो जाएंगे जब आप इनको ऐड करेंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ, 16 आपके हो जाएंगे क्योंकि 4x और 5x, 9x, 9 और 7 कितने हो गए आपके, 16x हो गए। और जबकि x की वैल्यू आपके पास कितनी आपने निकाली है, 13 निकाली है। तो 13 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप सॉल्व कर लो। 16 तिया कितने होते हैं, 48 आपके हो जाएंगे। 4 16 कम 16, 16 और 4 आपके 20। यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका, 208 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके कि आपके समझ में आया है। समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। बताएगा। एक सवाल आपका ये है, ये भी ऐसा ही है। जितने बड़े-बड़े सवाल लग रहे हैं ना, लेकिन ये इतने बड़े होते नहीं हैं, इनको करना बहुत ही आसान है। ध्यान से देखिएगा, 3 संख्याएँ हैं, तीसरी संख्या का 3 गुना। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी आपकी ये है और तीसरी आपकी ये है। तो तीसरी का कितना करना है, 3 गुना करना है। तो 17 का जब 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 51। 51 रेशियो। अब क्या बोला है कि पहली और दूसरी के योग। तो पहली और दूसरी को जब आप योग करोगे कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। 28 रेशियो, ठीक है, के बीच अंतर, यानी जो ये दोनों आए हैं इनके बीच जो अंतर है, क्या है मेरे भाई, अंतर है। और अंतर आपको कितना दिया हुआ है, आपको 529 दिया हुआ है। तो आप इसको इसमें से आप घटा लो, कितने बचेंगे आपके, 23। यानी 23 आपका, 23 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 529 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आपकी होगी, 23 आपकी हो जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 23। अब आपसे क्या बोला है कि पहली और तीसरी के बीच जो अंतर है, ठीक है, पहली और तीसरी के बीच जो अंतर है, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो देखो 13 और 17 के बीच अंतर कितने का है, 4 का है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करोगे, 23 इंटू 4 आप कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, 92 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है।
बताइएगा। एकदम मैंने आपको बेसिक से समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। धनराशि 93,100 रुपये को ABCD में वितरित करना है, यानी बांटना है। ए और बी का आपको अनुपात दिया हुआ है 1:2, ठीक है, यानी 1:1:2 दिया है। और बी और सी का आपको अनुपात दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। सी और डी का आपको अनुपात दिया है, तो सी का आपको हिस्सा बताना है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, बेसिक से इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है होता है इसका बेसिक, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा। बेसिक को जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो आपके कितने टर्म है, ए है, बी है, सी है और ये आपका डी है। इनका रेशियो है, तो ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2। वहीं बी और सी का कितना दिया हुआ है 3:4। और सी और डी का कितना दिया हुआ है 5:6। ये आपको दिया हुआ है। जो आपका ये इधर का जो अनुपात है, इसी को आप आगे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 4 का इधर, ये भी 4 हो जाएगा। इसको आप आगे बढ़ा दो, ये भी 3 हो जाएगा। दुनिया का आसान तरीका मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। 5 को आगे बढ़ा दो, ये आपका 5 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो जाएगा। बस ये आपको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब आप इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इन तीनों का करेंगे 30 आपका आ जाएगा। इन तीनों को करेंगे 40 आ जाएगा। और जब आप इनका करोगे 8 8 छिंग आपका 48, तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये किसी से नहीं कट रहे हैं। अगर ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, बट ये 40 नहीं कट रहा। कटने चाहिए समान टेबल से, ठीक है। अब लेकिन अब आपसे क्या बोला है कि इनका जो योग है, यानी इनको बांटना है, वो टोटल योग कितना है आपका 93,100 रुपये है। तो आप जब इनको जोड़ोगे कितने आपके हो जाएंगे, देखो ये आपके 70 हो गए, 70 और 118 हो गए और 108 हो गए, ठीक है। 108 में एक कितने हो गए 70 और 40 110 और ये 108। 108 में जब आप 15 को जोड़ोगे, ये आपका 108 है, ठीक है। 108 में जब आप यहाँ पर 15 को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइएगा, 123 आपका आ जाएगा, ठीक है। 123 आपका आ जाएगा। तो 123 जो रेशियो है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 1 वो 931 और ये आपके 00, ये आपको वैल्यू दी हुई है। बताइएगा कि आपके समझ में आया है। समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा। तो इससे ये कितनी बार गया, इससे ये 700 बार चला जाएगा। तो 100, तो एक रेशियो की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी आ गई आपके पास 700। आपसे क्या बोला, सी का हिस्सा, तो सी का मेरे भाई हिस्सा कितना है आपका 40 है। तो 40 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो 700 में आपको मल्टीप्लाई किसका करना है 40 का करना है। देखो 3 जीरो आ जाएंगे और 7 चौका आपका 28 आ जाएगा, यानी 28,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइएगा कमेंट करके कि आपके समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, ये भी देखो 2020 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्याएं दी गई हैं अनुपात में, यदि इन संख्याओं के बीच अंतर 16 का है तो वे संख्या ज्ञात करनी है। तो ये जो संख्याएं हैं इनके बीच जो अंतर कितने का मेरे भाई 1 का है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 16 आपकी हो जाएगी। तो 16 का 6 में 6 रेशियो की वैल्यू निकाल दो, तो 16 छक्के कितने हो जाएंगे आपके 16 छक्के आपके 96 आपके आ जाएंगे, ठीक है। और 7 रेशियो की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 7 गुणा आप 16 कर लेना, तो 16 सत्ते आपके 112 आपके आ जाएंगे, यानी 96 अनुपात आपका 12 आ जाए 112 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है ये, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। त्रिभुज की भुजाओं का आपको अनुपात दे रखा है 10:6:5। यदि उनका जो परिमाप है, परिमाप मतलब पैरामीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी आपको भुजा आपको निकालनी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, कमेंट करके मुझे बताओ। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, तो इनको आप पहले रेशियो से बाहर ले लो, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका 21 रेशियो आ गया। 21 रेशियो की वैल्यू कितनी है 147 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 7 आपकी आ जाएगी। तो एक रेशियो की मेरे भाई वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी होती है 5। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 रेशियो की मेरे भाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 5, यानी 35 आ जाएगी, 35 सेंटीमीटर, जो कि आपकी ऑप्शन डी दी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका 180 होता है, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेशियो का। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, दिखने में जितना खतरनाक लग रहा है लेकिन मेरे भाई रियल आपको बता दूं इतना खतरनाक है नहीं है। किसी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में गणित, भौतिक और रसायन, यानी अगर मैं बात करूं मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, और इनका जो अनुपात है वो 8:5:9 है। इनका अनुपात कितना है? 8, 5 और ये 9 है। तो यदि इन पुस्तकों की संख्या है, इनकी जो पुस्तक है इनकी जो संख्या में क्रमशः 10%, 5% और 5% बढ़ा दिए जाए, तो इसको आपको कितना बढ़ा, तो परसेंट में जब भी दिया जाए और वहां बढ़ाने की बात आपकी हो, तो आप क्या करोगे? 100 में जोड़ करके लिखते हैं। तो इसको जब 100 में जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 110 आपका हो जाएगा परसेंट अनुपात। इसको भी ले लो, 5% बढ़ रहा है, 105%। ये इसको भी बढ़ रहा है, ये भी आपका कितना हो जाएगा? आपका 105% आपका आ जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो परसेंट से मेरे भाई आपका परसेंट रिमूव आपका हो गया। ठीक है, 5 से काट दो, 5 से 22 बार जाएगा, 5 से 21 बार जाएगा और 5 से ये भी आपका 21 बार जाएगा। इनका जब आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, इनका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आपका आ जाएगा? 176 आपका आ जाएगा। ठीक है, 176 अनुपात। इसका करोगे 105 आपका आएगा। इसका जब आप इसमें करोगे तो देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी आपका 18 आपका आ जाएगा। यहाँ आपसे बोला क्या गया है? आपसे कुछ भी नहीं बोला, बस आपको यही आपको निकालना है। क्या है मेरे भाई? यही आपको अनुपात आपको निकालना है, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके क्या आपके समझ में आया है? समझ में आया है मेरे भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम है, डिक्टो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात हो रही है एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन, यानी यहाँ आपका क्या है? मैथ दिया है, यहाँ आपका इंग्लिश दिया हुआ है और यहाँ आपकी केमिस्ट्री दी हुई है। इनका अनुपात कितना है? 6:4:7। और इनकी जो सीटों की जो में जो वृद्धि हुई है वो वृद्धि दी हुई है। पहली कितनी हुई है? 20% की वृद्धि। तो 100 में आप जोड़ के रख दो 20%, फिर 40% की वृद्धि हुई है, आपकी 140% आ गई। यहाँ पर देखो 60% की वृद्धि हुई है, आपका 160 आपका आ गया। पहला काम मेरे भाई क्या होगा आपका? पहला काम होगा कि भैया ये परसेंट से परसेंट को हटाना, जीरो से जीरो को हटाना। 2 से काट दो 6 बार, 2 से 7 बार और 2 से 8 बार। अब ये कटेगा नहीं, तो इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा आपका? 36 आपका आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 आपका आ जाएगा। और यहाँ ये आपका कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई है? तो लेकिन ये तीनों में किसी एक टेबल से कट रहा है, और वो टेबल मेरे भाई पता है क्या है? वो टेबल है आपका 4। 4 से काटोगे 9 बार, 4 से इसे काटोगे 7 बार, और 4 से जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा, क्योंकि 14 चौक कितने होते हैं? 56 आपके होते हैं। ये रेशियो आपको प्राप्त आपको हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपको समझ में आया है? एमटीएस में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहां बताइएगा 8वें वाले का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। 2022 में सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला गया है कि ए और बी दो लोग हैं, एक आपके ए भाई हैं, ये आपके बी हैं। ठीक है, ये ए हैं और एक बी हैं। इनमें आपसे बोला गया है कि इनकी जो अनुपात है वर्तमान में वो कितना है? 2 और 3 है। इनका रेशियो 2 है, इनका 3 है। 5 वर्ष बाद, अब भैया 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद यानी 5 ईयर बाद। ठीक है, ये आपका हो गया 5 वर्ष बाद। तो इनकी जो आयु का जो अनुपात है वो कितना आपका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3:4 आपका होगा। तो यहाँ ध्यान से आपको देखना है कि इन रेशियो के बीच जो अंतर आएगा वो समान आपका होना चाहिए। तो देखो ये यहाँ से कितना बढ़ गया? आप बोलोगे 1 बढ़ा है। यहाँ पर भी देखो कितना बढ़ा है आपका? 1 बढ़ा है। तो आपको क्या देखना है? 1 यूनिट कि कब बढ़ी है? आप बोलोगे सर 5 साल में बढ़ी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब यहाँ आपसे पूछा क्या गया है कि बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान यानी प्रेजेंट की जो एज थी, यहाँ पर प्रेजेंट जो एज है आपकी 3 ही तो है। बताओ कमेंट करके, 3 ही तो है। तो 3 रेशियो की वैल्यू यानी 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 3 कितनी आपकी हो जाएगी? आपकी 15 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा सवाल? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में बताओ। यहां देखिएगा, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, अगर आप इसको बेसिक से भी करना चाहते हो तो बेसिक से भी हो जाएगा। राम और रमेश की आयु का जो अनुपात है वो आपको इतना दिया हुआ है। इधर आपके राम आ गए और इधर आपके रमेश जी हैं। इनकी आयु का जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात, वो कितना है? 3:5 है। ठीक है, 3:5 है। अब बोला गया कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद, ठीक है भाई, इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? 4:5 आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ ये कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है और यहाँ 0 बढ़ रहा है, तो ये बैलेंस नहीं होगा। तो अब इनका हम अंतर कैसे लेंगे? तो इनके बीच अंतर कितने का है? देखो 1 का अंतर है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नया रेशियो कितना आ जाएगा? 3:5 ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई, और इनके बीच जो यहाँ अंतर है, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो 2 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, कितना आ जाएगा? ये आपका 8 आ जाएगा और ये आपका 10 आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्या अब आपका अंतर समान आया है? अब देखिएगा, इनके बीच अंतर कितने का है? 5 का है। यहाँ पे भी अंतर 5 का है, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है? 7 है। 5 अनुपात की आपको डायरेक्ट ही वैल्यू दी है। तो देखो ध्यान से देखो, रमेश का जो अनुपात है वो कितना है? अनुपात 5 ही है वर्तमान में, तो इसमें कोई अंतर आएगा ही नहीं, डायरेक्ट यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ बात समझ में आई है नहीं आई है? 2023 में आया हुआ ये सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है, यदि उनमें एक घटा दिया जाए, एक और दो जोड़ दिया जाए, तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इनको जब आप अनुपात से बाहर लोगे, कितना हो जाएगा? एक आपकी 4x हो जाएगी और दूसरी आपकी 5x हो जाएगी। ठीक है, पहले में क्या कर रहा है? ऊपर एक घटा रहा है और नीचे क्या है? 2 जोड़ रहा है। तो इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 3 आपका 4 आ जाएगा। इनका आप सॉल्यूशन कर लो, ये आपका कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा, इसका इधर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आपका हो जाएगा। 3 का आप इधर करोगे 5 में, तो 3 पंजे 15 आपका x हो जाएगा और 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा। ये इधर आके घट के कितना आपका बचेगा? x बचेगा, और ये इधर आके जुड़ के कितना आ जाएगा? 10 आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपसे क्या बोला है कि ये जो संख्याएं आएंगी उसमें 8 और 4 जोड़ दिए जाए तो इनका अनुपात क्या होगा? तो देखो, आपके पास कितना था? 4 रेशियो था, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 40 आपकी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कितना है? 5, तो 5 एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 5 रेशियो की कितनी होगी? 85 तो आपकी आ जाएगी। अब क्या बोला है? पहले में आपको 8 जोड़ना है और दूसरे में आपको 4 जोड़ना है। ठीक है, इनको आप जोड़ो, तो इनका जो आप जोड़ दोगे आप, तो ये आपका 48 आपका यहाँ हो जाएगा और यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 54 आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करके बताओ। पहले आपको 8 जोड़ना है और फिर आपको 4 जोड़ना है। बोलो बात समझ में आई? अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, किससे करोगे बताओ? कैसे करोगे? यहाँ आप पहले एक काम करो, पहले आप 3 से कर लो। 3 से जब आप इसको करोगे, या 6 से कर लो। 6 से कितनी बार जाएगा आपका? देखो 8 बार जाएगा, और 6 से ये 9 बार गए चला जाएगा, यानी 8:9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। 2023 में सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये भी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि रीदा और रिया की वर्तमान जो आपकी अनुपात है वो कितना है? 3:5 है, और दोनों की आयों को इतना बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात आपको इतना आ जाता है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सेम वैसा ही तरीका है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो। देखो पहले कितना दिया है? 3x दिया गया है और फिर आपको 5x दिया गया है, और दोनों की आयु को बढ़ाया गया है ना, कितना बढ़ाया गया है आपका? 50, 5000 है। ठीक है, और इसको भी 5000 बढ़ाया गया है। तो जब आप इनको सॉल्व हल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5:7। इसको आप हल कर लो, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ आपकी कौन है? रीदा है। कौन है? रीदा। और ये कौन है? ये आपकी रिया है। तो अब आपको करना क्या है? तो इनका अनुपात कितना दिया है? 3:5, और यहाँ देखो इनका अनुपात कितना दिया हुआ है आपको? 5:7 दिया हुआ है। तो आप देखो इनके बीच कितना अंतर है? 2 का ही तो अंतर है, यहाँ पर भी 2 का ही अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, तो 2 यूनिट की आपके पास वैल्यू आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है आपको? 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है। तो 2 यूनिट की जो वैल्यू आपके पास कितनी है? 5000 है। कितनी? 5000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1
यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2500 ही तो हो जाएगी, क्योंकि 2 का आप क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। अब आपसे पूछा है रिया की वर्तमान आयु, तो रिया की जो वर्तमान आयु है, जो रिया की वर्तमान आयु है वो आपकी कितनी है, 5 ही तो है। तो 5 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आपका आ जाएगा, 125, और ये 2 जीरो आपका आ जाएगा, यानी 10,500 2,500 यानी 12,500 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका सीजीएल में आया हुआ सवाल है 2022 में। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 1144 को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में इस प्रकार आपको विभाजित करना है कि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के का जो हिस्सा है वो 3:2:1 के में आ जाए। तो आपको पुरुष को कितना धन दिया गया है ये आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, पहले यहाँ आपको पुरुष दिया गया है, यहाँ महिलाएं हैं और यहाँ आपके लड़के हैं। ये तो कितने हैं, 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और लड़के कितने हैं, 8 हैं। और इनका जो आपको अनुपात दे रखा है वो 3:2 आपका 1। ध्यान से देखिएगा, ये आपके अनुपात में नहीं है, ये आपके अनुपात में है। तो पहले आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई आप कर लो। ठीक है, इनका आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई आप कर लो। इनका जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर देखिएगा, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये आपका 12 आपका आ जाएगा, और ये आपका 8 आ जाएगा। इनको आप डायरेक्ट जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका 26 आपका आ गया। इसको काटना मत। 26 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1144 है। तो 26 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 26 चौक आपके कितने होते हैं, आपके 104 आपके होते हैं, 26 चौक 104। यदि एक रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 44 आपके पास आ गई। अब क्या पूछा है, पुरुष का हिस्सा, तो पुरुष का रेशियो कितना था, 3 था। तो इसमें आप 3 का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 और 1 13, यानी आपका 132 आपका आ जाएगा। जो कि देखो ए फॉर अमित क्लासेस आगरा आपका दिया गया है। बताओ बात समझ में आई है नहीं आई है आपके। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कमेंट करके बताइएगा कि आपके बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो 2023 में आया हुआ सवाल है। यहाँ देखो 1488 को एक्स वाई जेड में बांटना है आपको, वो उनके ही आपको हिस्से दिए गए हैं। तो आपको क्या दिया है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपको 4:5 दिया है, और वाई और जेड का कितना दिया हुआ है, 7:6 आपको दिया गया है। तो आप इसको आगे बढ़ा लो। इसको जब आप आगे बढ़ाओगे ये आपका 5 आपका हो जाएगा, इसको जब आप आगे बढ़ाओगे ये आपका 7 आ जाएगा। तो नया रेशियो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आपका 28 आ जाएगा, 7 पंजे 35 आपका हो जाएगा, और ये आपका 30 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है आपके। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपके बात समझ में आई है। इनको जब आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। 93 रेशियो की जो आपके पास वैल्यू है वो आपको कितनी दी हुई है, 1488। कितनी दी हुई है आपको, 1488। इसको आप सॉल्व कर लो। इसको आप चाहो तो पहले आप 31 से कट कर लो, वरना आप पहले 3 से कट कर लो अपने आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो आप पहले इसको 3 से कट कर लो। तो कितनी बार, 3 3 9, 3 एकम 3। 3 से जब आप इसे कट करोगे कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो, 3 चौक आपके 12 हो जाएंगे, 2 बचेंगे, 3 9 27, 1 बचेगा, 3 6 आपका 18। 31 से आप ये कितनी बार जाएगा, 31 से आपका ये कितनी बार जाएगा, 31 से अब आप इसको काटो। 31 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो, 31 से आप इसको काटो, 31 से कम 31 आपका हो जाएगा, 31 से कम 31 ही तो होगा। 18 आपके बचेंगे, तो आपका इधर 18 आपके बचे और इधर कितना है, 6 है। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला गया। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी, 16 आपकी आ गई। यहाँ आपसे बोला जेड का हिस्सा कितना है, तो जेड का रेशियो कितना है, 30 है। तो इसमें 30 का आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी 16 इंटू जब आप 30 कर लोगे तो 16 थी आपके 48 और एक है 0, यानी 480। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। मेरे भाई सवाल बहुत ही अच्छे हैं ये, ऐसे सवाल ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, एक धनराशि को पी क्यू और आर में आपको विभाजित करना है। ठीक है, तो पी और क्यू का जो विभाजन आपने किया है, तो पी का जो भाग है, पी का भाग आर के भाग से कितना, 1500 ज्यादा है। तो इनका अंतर ही आप देख लो, पी और आर का अंतर कितना है, पी और आर का अंतर, इनका अंतर कितना है आपका, देखो 7:4 है। ठीक है, 7 और 4 का अनुपात कितना आ जाएगा, 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आपके पास 1500 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 500 आपकी आ जाएगी। अब आपसे क्या बोला, पी और क्यू का हिस्सा के अंतर, यहाँ देखो अंतर भी बोला है। तो पी और क्यू का अंतर कितना है, यहाँ देखो 2 रेशियो का अंतर है।
तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 500 इंटू 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बताइएगा। तो इस ए बी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, 2022 में पूछा गया है ये, अच्छा क्वेश्चन है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखो एक व्यक्ति को किराया देना है, ठीक है, किराया भी देना है, स्कूल की फीस भी देनी है, घरेलू सामान भी, मासिक आपका यानी महीने का उसका अनुपात जो है ये खर्च होता है। ठीक है, प्रत्येक माह के लिए उसकी दी गई, प्रत्येक महीने वह इतने रुपए क्या है फीस में देता है, कितनी दिए फीस में दिए। तो भाई फीस का आपको रेशियो कितना दिया हुआ है, देखो ये आपका कितना है, देखो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आपका किराए का है, किराया का है, फीस का है और घरेलू सामान का है। ठीक है, घरेलू सामान का है, इनका रेशियो कितना है 3, 4 और ये 6। और फीस में कितना खर्च कर रहा है वो 56,000 खर्च कर रहा है, यानी फीस का कितना है 4, यानी 4 रेशियो की आपके पास वैल्यू कितनी है, आपके पास 56,000 है। कितनी है 56,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14,000 आपकी आ जाएगी। अब आपसे बोला क्या है कि भैया कि उसकी वार्षिक आय आपको निकालनी है, वार्षिक आय आपको निकालनी है, तो पहले इनका रेशियो तो निकाल लो, कितना हो जाएगा इनका ये रेशियो 13, तो इसमें आप 13 से गुणा कर दो, ये आपका एक महीने का आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला है आपसे, वार्षिक बोला है, तो इसमें 12 का गुणा आप और कर दो। ठीक है, तो 12 का गुणा जब आप करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 3 जीरो आ गए, ठीक है, 13 का पहले कर लो, 13 का 13, 13 चौक कितने होते हैं 52, 52 की 2 हासिल 5, 13 कम 13, 13 और 5, 13 और 5 आपके 18, इसमें आपको 12 से मल्टीप्लाई और करना है, तो 2 जीरो 3 जीरो आ जाएंगे, 12 दूनी 24 की 4 आपकी आ गई, हासिल आपकी 2 लगी, और 12 अट्ठे 96, 96 और 2 आपके 98, हासिल 9, 12 कम 12, 12 और 9 आपके 21। ठीक है, इतनी आपकी आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी फॉर बाहुबली, 2023 में आया हुआ सवाल है। बताइएगा कि आपके समझ में आया है तो शेयर जरूर करिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी आपका देखो 2023 में सीजीएल में आया हुआ सवाल है। मैंने क्या बोला है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में आया नहीं होगा, सभी सवाल मेरे भाई बेसिक से आपको करा रहा हूँ। यहाँ देखो 4 लोग हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये इनका रेशियो दिया गया और ये इनके बीच में धनराशि को क्या करना है, वितरित करना है, बांटना है। तो बी और डी के हिस्से का आपको अंतर निकालना है, तो पहले आप इन सबको ऐड कर लो, ऐड जब आप इनको करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे बताइएगा। यहाँ कितने हो गए 7 हो गए, 7 और 8 15, 15 6 21, तो आपके पास कितना है 21 जो रेशियो है इसकी वैल्यू कितनी है 6342 है। ठीक है, तो 21 से आप इसको कट कर दो तो एक रेशियो की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 21 दिया 63 जीरो 21 दूनी 42। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गई। अब बी और डी का आपको अंतर निकालना है, तो बी का रेशियो कितना है 4 है और डी का रेशियो 6 है, तो इनके बीच अंतर कितने का है 2 का ही तो है, तो 2 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 302 गुणा 2, कितना आपका आ जाएगा 604 आपका आ जाएगा, जो कि आपका देखो सी दिया हुआ है। बताएगा सी फॉर चेन्नई आपका करेक्ट आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा एमटीएस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब परीक्षा में आते हैं ना तो ज्यादातर लोग छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ आपसे बोला है किशोर और प्रदीप, किशोर का के ले लो, प्रदीप का पी ले लो और संदीप का एस ले लिया हमने। अब इनके जो नाम के अक्षर है वो ले लिया, इनके बीच जो अनुपात है वो कितना है आपका, ध्यान से देखो 5 और ये आपका 11 है। ठीक है, क्योंकि किशोर और प्रदीप का अनुपात आपको दिया गया है और प्रदीप और संदीप का अनुपात कितना है 6:14 है। तो अब आपको करना क्या है, तो पहले आप इनका रेशियो को आप आसान कर लो। कैसे निकालेंगे तीनों को, तो इसको आप यहाँ बढ़ा दो, कितना 11 हो जाएगा, इसको आप इधर बढ़ा दो 6 आपका हो गया। इनका देखो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आपका आ गया 30 आपका आ गया अनुपात, ये आपका कितना आ जाएगा 66 आपका आ गया। ये आपका कितना यहाँ आ जाएगा, देखो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे बना आप एक इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 14 कम 14 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, 14 कम 14 14 और 1 15, इतना आपका आ गया। इसको आप 30 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, 2 से जब कट करेंगे ये आपका 15 आपका आ जाएगा, ये 33 आपका आ जाएगा और ये आपका 77 आपका आ जाएगा, इतना आपका आ गया। अब क्या बोला है कि किशोर के पास कितने पैसे हैं 5700 रुपये हैं, यानी 570 रुपये हैं। किशोर के पास कितने हैं आपके इतने दिए हैं, तो 15 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है आपके पास 570, तो 15 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 570 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 15 3 45 हो जाएगी, 15 अट्ठे 120, यानी एक रेशियो की वैल्यू मेरे भाई कितनी आपके पास होगी 38 आपकी हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है
कि आपने पूछा संदीप के पास कितने हैं, तो संदीप का जो रेशियो कितना है आपके पास 77 है। तो इसमें 77 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, और 77 का और 38 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 3026 रुपये आएगा, जो कि आपका सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट की आप चिंता मत करो, अमित क्लासेस आगरा का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां आपको इसकी सॉल्यूशन सहित आपको आंसर की पूरी मिल जाएगी। यहाँ देखो 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, 15, 17 और 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या यानी 19 का 3 गुना, 19 तिया कितने होते हैं 57, तो 57 रेशियो। पहली और दूसरी के योग, पहली और दूसरी का योग कितना है आपका 32 है, 32 आपका आ गया योग। और इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो कितना है 5 और 2, 25 रेशियो की वैल्यू आपको यहाँ कितनी दी हुई है आपके पास 625। ठीक है, 625 आपको दी हुई है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 25 ही तो आएगी। तो यहाँ एक रेशियो की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 25 है। आपसे क्या बोला है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच अंतर क्या होगा, तो पहली और तीसरी के बीच अंतर कितने का है, देखो ध्यान से, पहली जो संख्या है मेरे भाई, पहली जो यहाँ संख्या है वो 15 है, ठीक है, और तीसरी जो संख्या है वो 19 है, इनके बीच जो अंतर कितने का है 4 का है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी 25 इंटू 4 यानी 100 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी फॉर बाहुबली। CGL 2022 में आया हुआ सवाल है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। 3 संख्याओं को PQR में इस तरीके से दी हुई है, सेम टू सेम वैसा है, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा दी गई है और इन सभी संख्याओं का योग दिया गया है, तो Q और P के बीच अंतर, तो Q और P इनके बीच जो अंतर कितने का है 2 का है। ठीक है भाई, 2 रेशियो, और R और Q के बीच अंतर, R और Q के बीच अंतर यानी इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 3 का है, तो भाई 3 रेशियो आपका आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया, उस ये आपको निकालना है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो अंतर आएगा, दोनों के बीच जो अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब इन सब का जो रेशियो का जो योग है वो आपको कितना दे रखा है, आपको 3640 दे रखा है, तो आप इन सबको ऐड कर लो। जब आप इनको ऐड करोगे, कितना हो जाएगा आपका 52 आपका हो जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 52 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, आपके पास 36 40 आपको दे रखी है। ठीक है, तो 13 से इसको काटो, 13 से काटेंगे तो 13 चौक 52, और 13 से जब आप इसको काटोगे तो 13 दूनी 26, 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104, और 4 से इसको काटोगे तो 70 बार। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास में 70 है। ठीक है, तो 70 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे आपका 140 आपका होगा, और 70 का इधर करेंगे आपका, 70 का इधर करेंगे तो 210 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 या 21, इसको भी कट कर लो, 0 से 0, 7 से काटेंगे 2 बार और 7 से काटेंगे 3 बार, आपका यही आपका आंसर आ जाएगा 2:3। 2:3 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या आपके समझ में आया है ये सवाल, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। 1066 रुपए को 2 पुरुष 3 महिला और 8 लड़कों के बीच में विभाजित करना है। इस टाइप का सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको पुरुष दिए गए हैं, देखिएगा ये आपको पुरुष दिए गए हैं, और यहाँ आपको महिलाएं दी गई हैं, यहाँ लड़के दिए गए हैं। कितने हैं, 2 हैं, 6 हैं, 8 है, और इनका जो अनुपात है वो 3, 2 और ये आपका 1 है। ठीक है, तो इनका जब मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आपका 6 आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा रेशियो। ठीक है, ये आपका आ गया। इनको जब आप इनको ऐड करोगे, तो 26, तो 26 रेशियो की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी है 1066 रुपये है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। अब 26 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 26 चौक आपके 104 आपके होते हैं, 26 चौक 104, और यहाँ पर कितने बचेंगे 2 बचेंगे, और 26 से कम 26 41, तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 41 आ गई। यहाँ आपसे बोला क्या है कि पुरुष का हिस्सा आपको बताना है, तो पुरुष का रेशियो कितना है, आप बोलोगे सर 3 रेशियो है। कितना रेशियो है, 3 रेशियो है, तो 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी 123 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2023 का लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे भाई इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो देखिएगा पूरी वीडियो कोई नहीं देखता, और ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक सब्सक्राइब तो आपका बनता है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है 3 संख्याएं आपको दी गई हैं,
11, 13 और 15 के अनुपात में। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या कितनी दी है 15, 15 का 3 गुना कितना होगा 45 रेशियो। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल, के योगफल पहली और दूसरी, तो इनका योग कितना होगा आपका, देखो 24 ही तो होगा। 24 रेशियो के बीच जो अंतर है, इनके बीच जो अंतर है वो कितना है आपका, ध्यान से देखो कितना है 21। तो 21 रेशियो की वैल्यू यानी अंतर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 441 आपको दे रखी है। तो 21 से कितनी बार गया आपका, 21 ही बार तो गया। तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आपके पास 21। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 15 है, सबसे छोटी 11 है। इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 4 का है। तो 4 रेशियो की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 21 इंटू 4 आप कर दो, कितना आपका आ जाएगा, 84 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका देखिएगा ऑप्शन बी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 2310 रुपए की धनराशि को ए बी सी में आपको बांटना है और बी और सी का अनुपात दिया गया है और सी और ए का अनुपात दिया गया रखा है। तो आपको क्या है, देखो बी का अनुपात दे रखा है, बी अनुपात सी, और उसके बाद में आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, जो पहले दिया जाए वो आप ले लो। तो पहले कितना दिया है, 3:5 दिया गया है, और सी और ए का जो अनुपात दिया गया है वो 4:9 आपको दिया गया है। तो इसे आप आगे आप बढ़ा दो, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, इनका आप रेशियो निकाल लो, इनको आप सॉल्व कर लो, कितना आपका 12 यहाँ आ जाएगा, ये आपका 20 आपका हो जाएगा, ये आपका 45 आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताइएगा क्या आपके बात समझ में आई है या नहीं आई है। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, ये भी आपका 7 आ जाएगा, यानी 77 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास 2310 है। बोलो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ कमेंट करके। तो इससे ये कितनी बार गया, इससे ये डायरेक्ट आपका 30 बार चला गया। तो एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 आपकी आ गई। तो बोला है ए और सी का जो अंतर का जो हिस्सा है वो आपको निकालना है। तो देखो ए और सी का जो अंतर है, ए और सी यही तो है, तो इन दोनों का जो आपका अंतर है वो कितना है, 25 है। कितना है, देखो 25 ही तो है। तो 25 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 25 दिए 75, यानी 750 रुपये आपके आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा आपको सवाल। यहां देखिएगा, ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बैग में 216 कॉइन दिए गए हैं, थोड़ा अधूरा है ये, और क्रमशः इनका जो अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 के अनुपात में है। और इनमें जो रुपए है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपया है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आपको निकालनी है। तो ध्यान से देखो, पहले आपको करना क्या है, तो पहले आपको जो रेशियो का यानी जो कॉइन का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 2:3:4। ठीक है, अब देखिएगा, तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे कॉइन में, बताओ, 2 ही तो आपके होंगे। कितने होंगे, 2 ही तो आपके होंगे। ये क्या है, इसके कॉइन, क्या है, आपके कॉइन है। और ये यहाँ आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से आप करो। ठीक है, तो 1 रुपए के भाई 2 सिक्के किस में होंगे, 1 रुपए में 2 ही तो आपके होंगे। ठीक है भाई, 2 होंगे। और नहीं आता तो आप एक काम करो, भाग देके आप देख लो। ठीक है, यहाँ देखो 3 सिक्के किसके, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के जब आप 3 सिक्के करोगे, तो 50 पैसे के 3 सिक्के जब आप करोगे, तो देखो क्या करोगे आप, 150 आपका हो जाएगा और नीचे कितना आपका 100 हो जाएगा। तो इससे जब इसे काटोगे तो देखो 3:2 ही तो आपका आ जाएगा, वरना आप डायरेक्ट भाग ले लो, 3:2 आपका आ गया। यहाँ देखो अनुपात, ये भी आपका अनुपात में है। अब 25 पैसे के कितने, भाई 1 रुपए में कितने 25 पैसे सिक्के होते हैं, 4 ही तो आपके होते हैं। तो आप क्या करो, 4 से इसमें भाग दे दो, 4 में 4 का आप भाग दे दो। ठीक है, और वरना इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ध्यान से देखो, 50 पैसे के सिक्के कितने होते हैं 1 रुपए में, आप बोलोगे 2 होते हैं, तो 2 का इसके रेशियो में भाग दे दो बस। तो देखो इससे कट के कितनी बार, 1 बार। तो ये जब ये रेशियो आपका इधर आके ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, और ये 2 का 1 में गुणा होगा आपका 2 ही रहेगा। इनको जब आप जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 9। तो 9 रेशियो की आपके पास वैल्यू आपके पास कितनी है, 216 रुपए है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, देखो 9 दूनी आपके 18 है। ठीक है, कितने आपके बचेंगे, 3 और 9 चौक 36, 24 आपकी आ गई। अब आपसे क्या बोला है, 25 पैसों की सिक्कों का आपको अनुपात आपको निकालना है। तो 25 पैसों के जो सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है,
वो आपको निकालना है। तो 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है आपका? कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कमेंट बॉक्स में बताओ 25 पैसों के सिक्के का जो अनुपात है, वो आप कैसे निकालोगे? तो भैया सीधी बात है कि आपका इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रेशियो का। कितना आपका आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो यही तो देखो 25 पैसों का था लास्ट में, तो 8 आ जाएगा। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। कितना हो जाएगा? 4 अट्टे 32, 2 आपका आ जाएगा। कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4 अट्टे 32, 2 आ जाएगा। और वो सॉरी 8 चौक 32, 2 आ जाएगा। 8 दूनी 16 और 16 और ये आपके 16 और 3 कितने हो गए? 192, जो कि देखो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करके बताओ कि आपका यही आंसर आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। बताइएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 2022 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं और 50 रुपए के नोट हैं, जो क्रमशः इसके अनुपात में दिए गए हैं। 3:5:7 में दिए गए हैं। नोट की कुल संख्या आपकी 3,360 रुपए है। तो 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों के एक साथ उनकी संख्या आपको निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे? तो पहले देखो इनके जो अनुपात आपको दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है? देखो 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ठीक है? इनके जो नोट हैं वो कितना है? देखो 10 इसके हैं, ठीक है? 10 आपके कितने इसके हैं और 20 आपके इसके अनुपात के हैं और 50 आपके इसके अनुपात के हैं। इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कितना आपका आ जाएगा? ये 30 आपका आ जाएगा, ठीक है? ये आपका 100 आपका आ जाएगा और ये आपका 350 आ जाएगा, ठीक है? इनका जब आप इनको ऐड कर लोगे, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका 480 यूनिट आ जाएगा। 480 जो यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,360 आपको दे रखी है। तो देखो 0 से आपका 0 कट आपका हो गया। 48 से कितनी बार जाएगा? ये डायरेक्ट 7 बार जाएगा। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है? 7 है। यहाँ देखिएगा आपसे बोला है कि 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट, इनका रेशियो कितना है? देखो एक 5 है, एक 7 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो। कितना आपका हो जाएगा? 5 सत्ते 35 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है? इनका रेशियो को आप जोड़ लो। कितना हो जाएगा? 5 और 7 को एक साथ लेना है ना, तो जब आप इनको एक साथ लोगे कितना होगा? 12 और 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 12 सत्ते आपका 84 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ देखिएगा, अगर आपको मेरे भाई अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे लिखना अमित क्लासेस आगरा और वहाँ जो टेलीग्राम आपका आ जाएगा उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी और भी आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर क्या है, निःशुल्क आपको मिलता रहेगा। बताइएगा कमेंट करके आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।